10 पॉइंट्स अरविंद केजरीवाल जी ने रखे। उसमें मुख्यतः 2 पॉइंट जो साधारण जनता को समझ में आते हैं, मेरे जैसे लोगों को समझ में आते हैं, वो ये हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों वकील हैं और दोनों ही केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पैनल पर हैं। सरकार की तरफ से अपीयर होते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से। और पैनल के अंदर तो बहुत सारे वकील होते हैं, दर्जनों होते हैं, मगर किस वकील को कौन सा केस मिलेगा ये तय करते हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। वो तुषार मेहता जो अरविंद केजरीवाल जी के मामले में, एक्साइज के मामले में केंद्र सरकार यानी कि सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश होते हैं। वो तुषार मेहता रोजमर्रा में ये डिसाइड करते हैं, ये मामला इनको दे दो, ये मामला इनको दे दो, ये मामला इनको दे दो। जिनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वर्ण कांता जी के पुत्र हैं और पुत्री हैं। जहां पे वो वकील जो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ खड़ा है, वो सॉलिसिटर जनरल जो देश का सबसे बड़ा वकील है सरकार की तरफ से, वो रोज तय करता है कि इतने मुकदमे हम स्वर्ण कांता जी के पुत्र को देंगे। वहां पे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये जो है मेरे मन में संदेह पैदा करता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और भरी कोर्ट में कहा, ओपन कोर्ट में कहा, एफिडेविट में लिख के कहा कि जो सॉलिसिटर जनरल आपके पुत्र और पुत्री को रोज केस असाइन करता है, और वो मुफ्त में तो होता नहीं है, उसके लिए पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, बेनिफिट है, उससे फाइनेंशियल बेनिफिट है। उस बेनिफिट की वजह से हमारे मन में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन आती है कि क्या उन सॉलिसिटर जनरल के खिलाफ फैसला देते समय ये कोर्ट या उस सॉलिसिटर जनरल के पक्ष में फैसला देते वक्त ये कोर्ट बायस नहीं होगी। ये एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है जो कोर्ट के सामने रखी गई। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नहीं साहब, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नहीं पड़ता तो भाई नहीं पड़ता। पब्लिक को पता है किससे फर्क पड़ता है, किससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कोर्ट में ये बात रखी गई और ये फैक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई मनगढ़ंत बातें हैं। सीबीआई और कोर्ट ने भी ये माना है कि ये फैक्ट्स तो सही है, ये अनडिनाइबल है, ये फैक्ट्स गलत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है वो सही कहा है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के पुत्र और पुत्री केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट के पैनल पे हैं और उनको अन्य वकीलों के मुकाबले उनके बेटे को बहुत ज्यादा मुकदमे दिए जाते हैं। ये भी अनडिनाइबल फैक्ट है।